हक चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्यों बल्किस बानो को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। बल्किस बानो को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। बल्किस बानो को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। बल्किस बानो को इंसाफ दो। जिंदाबाद जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। ಕೇವಲ ವಾಕ್ಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ವಾಕ್ಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। बेटी बचाओ बेटी बचाओ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वुमेन इंडिया मूवमेंट जिंदाबाद, वुमेन इंडिया मूवमेंट जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इन्कलाब जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद। अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन। रेपिस्टों के अच्छे दिन, रेपिस्टों के अच्छे दिन, अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन। बलात्कारियों के अच्छे दिन, बलात्कारियों के अच्छे दिन। अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़े उदयगिरी, जहां पर उदयगिरी सर्कल है, वहां पर आज वुमेन्स इंडिया मूवमेंट की जानिब से एक एहतजाज किया जा रहा है। हमें जानने की कोशिश की कि इस एहतजाज का क्या मकसद है। माना जा रहा है कि यौम आज़ादी के दिन जिस तरह हमारे बड़ों की, हमारे शहीदों की कुर्बानी को याद किया जाता है, उस दिन जो है भारत की तारीख़ में एक बदनुमा दाग फैसला किया गया है, जहां पर गुजरात हुकूमत ने और गुजरात अदालत के ज़रिए 11 गुनहगारों को, 11 मुलजिमों को जो है जेल से रिहा किया जाता है। उसके बाद उन 11 मुलजिमों को रिहा करने के बाद जो बिल्किस बानो थी, उनके दिल पर जो है बहुत बड़ी सदमा पहुंचा है। तो इसी को लेकर आज वुमेन्स इंडिया मूवमेंट के तरफ से जो है बहुत सारे औरतें यहाँ पर जमा हैं। हम जानना चाहते हैं आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं, खुसूसन हमारी भारत सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं। छोड़ दो मित्र। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। मैं भारत सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ, क्या जो हमारा अमृत महोत्सव बनाया गया, जब हमारे पीएम मोदी जी क्या कहे थे, लाल किले पर खड़कर वो महिला सबलीकरण और नारी शक्ति के बारे में बात किए थे, लेकिन क्या हुआ? नारी शक्ति यही है क्या? क्या आप यही है क्या जो औरतों को जो इंसाफ दिलाना चाहते हैं? एक 15 अगस्त एक ऐसा दिन है जो हमारे बहुत सारे शहीदों होने के बाद हमें आज़ादी मिली थी। ऐसी आज़ादी के दिन जो 2002 में जब गोधरा का हत्याकांड हुआ था, बल्किस बानो नाम की एक मुस्लिम औरत, वो 5 महीने के प्रेग्नेंट थी और उनके 3 साल की बच्ची थी घर में। उस बच्ची को उनके आंखों के सामने पटक पटक कर कुचल कर मार दिया जाता है और उनके घर के 14 लोगों को मार कर जलाया जाता है और इनके ऊपर 11 लोग ये गैंग रेप करते हैं। गैंग रेप करने के बाद ये 4-5 घंटे टाइम बेहोश भी रहते हैं। फिर भी उस बल्किस बानो को मैं बहुत उनकी हिम्मत को बहुत अफजाई करती हूँ कि वो इतनी हिम्मत से फिर भी आगे बढ़कर उन मुजरिमों को, उन बलात्कारियों को, उन दरिंदों को इंसाफ दिलाने में उनको जेल हुई थी, 11 साल की जेल हुई थी और उम्मत कैद की सज़ा हुई थी। लेकिन क्या करी इस गुजरात सरकार जो है हमारी, उनको आज़ादी के दिन उनके अच्छे कामों से रिहा कर दिया गया। क्या गैंग रेप करना एक औरत के ऊपर, एक प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर बलात्कार करना, ये क्या अच्छे काम होते हैं क्या? ये कौन से अच्छे काम हैं? हम कौन सी एक समाज में जी रहे हैं ये हमको पता नहीं। सिर्फ ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ ये नारे का नारा रह गया, इसका 1% तक भी काम नहीं हुआ है। वुमेन्स इंडिया मूवमेंट की जानिब से जो एहतजाज है उसकी क्या मांग है और आप आगे जाकर क्या करना चाहेंगे और ये कब तक जो है एहतजाज करेंगे आप?
ये हमारा विमेंस इंडिया मूवमेंट जो है, जहाँ भी जुल्म होगा, औरतों के ऊपर जुल्म होगा, वहाँ ये आवाज़ उठाएंगे। हम ये वुमेन्स इंडिया मूवमेंट ये आग्रह करती है कि सरकार से, जो दरिंदों को आपने छोड़ दिया है, जेल से रिहा कर दिया गया है, जिन्हें आप तुराई और फूल देकर, मिठाई देकर स्वागत किया है, उन दरिंदों को फिर से जेल में डाला जाए। फिर के कहीं भी ऐसा केस फिर नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, हर मुजरिमों को, उनको रेप करने पर भी डर नहीं होता, उनको गला काटने पर भी डर नहीं होता। फिर ऐसे दरिंदों को उनको जेल में डालना चाहिए, उनको उम्र कैद की सज़ा होना चाहिए। और जो हमारे बल्किस बानो है, जो हमारी बहन, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। यही हमारी आग्रह है। आप देख सकते हैं आज शहर मैसूर में खुसूसन वुमेन्स इंडिया मूवमेंट की जानिब से एक एहतजाज रखा गया। इसमें ये मांग की गई कि जो गुजरात कांड और गुजरात के जो फसादात हुए थे, उस वक्त जो हादसा पेश आया, और उसके बाद से जो है बहुत सारी जगहों पर इसके ऊपर जो है बहुत सारी जो है बातें सामने आ रही हैं। शहर मैसूर भी जो है इससे पीछे नहीं रहा। यहाँ पर भी जो है वुमेन्स इंडिया मूवमेंट की जानिब से एहतजाज किया गया और ये कहा गया कि जो है ये पूरी तरह से नाइंसाफ़ी हुई है। भारत की तारीख़ में इस तरह का फ़ैसला जो है एक बहुत ही बदनुमा दाग है। एक और जो है इंडिया वुमेन्स मूवमेंट की जानिब से एक औरत हमारी दरमियान मौजूद हैं। ये जो है कन्नड़ा में बोलेंगे क्या? ये नहीं लिखा पड़ती। No, I can speak in English. It's a really bad news for us on 15th of August when Gujarat government released the culprits who raped and killed so many people, and the culprits were released on the basis of the good character. What is the meaning of good character? When they cannot honor their own neighbor, who cannot protect their own behan, because she used to tie Rakhi for them, and she used to buy groceries for them. If they cannot control themselves and kill her child and her brothers, sisters, everyone in our street, maybe they have a strong support from the government and other agencies. It shows that it is the government who is behind the release, and they sincerely try to release the culprits and not to protect the woman who is suffering with a trauma for more than 20 years. So with this humble request, I ask the Gujarat government to take back the take action on them, and see that women will not be afraid to move around in future. थैंक यू वेरी मच। देखिए, आज हम भारत के एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पर जो है गुनाह को गुनाह नहीं समझा जा रहा है, मगर सिर्फ एक तबके के लिए, मगर एक तबके के लिए जो है इसके ऊपर बहुत सारी जो है बहुत सारी साजिशें, बहुत सारी जो है निगाह निशाना बनाया गया है। और इसी तरह जो है यहाँ पर जितने भी औरतें, ख़वातीन, बच्चियाँ जो है जमा हुई हैं, सिर्फ इसलिए कि जो है उनको इंसाफ मिल सके और जो गुनहगार हैं, जो मुलजिम हैं, उनको जो है दोबारा जेल के पीछे डाला जा सके। और इसी तरह हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है बिल्किस बानो को जो नाइंसाफ़ी हुई है, उनके साथ जो है बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। और उसी के साथ साथ मैसूर शहर के अंदर जो है इस तरह के प्रोग्राम को लेकर, और एक बड़े शर्म और अफसोस की बात है कि हमारे शहर मैसूर में बहुत सारी औरतें हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ इतनी गिनी चुनी औरतें जो है यहाँ पर आई हुई हैं। ये भी एक जगह जो है हमें बहुत अफसोस करने की बात है, क्योंकि उनकी तकलीफ़ है, इसलिए आज कोई भी नहीं आया। जब जिन पे गुज़रता है उनको महसूस होता है, उनको ये महसूस होता है। हम इन सब की जो है जज्बात को कदर करते हुए इनका शुक्रिया अदा करते हैं।